बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी अजीबोगरीब बात हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान ने हमारा अपाचे हेलीकॉप्टर मार गिराया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और कहा कि जो पायलट थे और क्रू मेंबर्स थे हमने उन सबको रेस्क्यू कर लिया। और जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बाद ये ऐलान किया कि अब ईरान को इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा, तो उसने सिर्फ कहा मैं इतना बताना चाहता हूं, यानी जंग अब करूंगा मैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो अपाचे हेलीकॉप्टर है, ये जो तबाह हुआ, इसके पीछे कहानी क्या है? डोनाल्ड ट्रंप ना चाहता दुनिया को ना बताता। ट्राइटन ड्रोन गए, 2 तबाह हुए, 2 F-35 थे, उनको हिट किया गया और उन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग भी की। आज तक अमेरिका ने एडमिट नहीं किया। अमेरिका के जहाज तबाह हुए, वीडियोस आई, डाटा आया, सारी चीजें आई, पूरा वर्ल्ड देख रहा था। कांग्रेस के अंदर ये कहा गया कि 50 से जायद इनके एयरक्राफ्ट, ड्रोन, सब चीजें तबाही। आज तक अमेरिका ने एडमिट नहीं किया, कभी भी एडमिट नहीं करते। जब भी कुछ होगा हमेशा एक ही बात कहेंगे, क्रैश हो गया, मैकेनिकल फेलियर हो गया, फलाना हो गया। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि इस जंग में डोनाल्ड ट्रंप खुद आकर कह रहे हैं। क्यों? ये क्या कहानी है इसके पीछे? ये बड़ी जंग होने वाली है या असल कहानी से पर्दा हट रहा है और उसको छुपाया जा रहा है? अब जरा सबसे पहले ये सिनेरियो समझिए। ट्रंप ने ये नहीं बताया ईरान ने कैसे उसको गिराया, मिसाइल से गिराया है या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से गिराया है, जैम करके गिराया है, कैसे? क्योंकि देखिए, ईरान तो इस वक्त मिसाइल नहीं मारेगा अमेरिका को। एक सिंपल सी बात यह है कि मारेगा ईरान मिसाइल, वो तो तब मारेगा ना जब आप उसकी हदूद में जाएंगे। वो तो तभी लायबल है कि आप उसकी हदूद में जाएं तो वो अटैक करे, लेकिन अगर आप बाहर हैं तो फिर तो वो अटैक नहीं करेगा इस तरह। सवाल यहां पर यह पैदा हुआ, क्या ईरान ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए, जैमिंग के जरिए पूरे का पूरा टेक ओवर किया है? ट्रंप उसको छुपा रहा है, लेकिन कहानी समझे इसने क्यों ये बात कही है। कल सिनेरियो ये हुआ है कि जो खबर फैल गई थी कि ईरान को कल $3 अरब पहुंचाए गए हैं अमेरिका से हंगामी बेसिस पर। ये वो है जो ईरान का पैसा था, और ये पैसा जब पहुंचाया गया तो ये इसलिए पहुंचाया गया क्योंकि ईरान ने इजराइल पर कर दिया था अटैक, और ये अटैक हो गया था शुरू। इस अटैक के शुरू होने के बाद इजराइल ने कहा था अमेरिका को कि तुम इस जंग में कूदो, और ईरान ने कहा था कि हम अमेरिका को भी सबक सिखाएंगे, क्योंकि वो इजराइल के साथ मिला हुआ है इस अटैक को करने में। ये असल सूरत हाल पैदा हुई थी। स्नेरियो क्या हुआ है? स्नेरियो यहां पर यह हुआ है कि जब ये सारे का सारा मामला हो रहा था, सारे का सारा स्नेरियो बिल्डअप हो रहा था, तो उस वक्त जो सबसे अहम डेवलपमेंट सामने आई, जो सबसे अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये पैसा दिया, और उसके बाद ये मीडिया में आ गई चीजें तमाम कि जो उन्होंने पैसा पहुंचाया, तो उस वक्त ईरान ने कहा कि ठीक है, हमने सबक सिखा दिया इजराइल को, अब हम अगर ये दोबारा किया तो हम अटैक करेंगे। और इस सूरत हाल में उसने फिर नेतन्याहू को कहा। अब ये जो खबर सामने आई है, इसको दबाने के लिए, प्लस इसके साथ जो असल कहानी है वो ये है कि जितनी बुरी तरह आज स्टॉक मार्केट फटी है, जो हाल हुआ है, जो तबाही हुई है, जो बर्बादी हुई है, उसका कोई तस्वर भी नहीं कर सकता। अब स्टॉक मार्केट में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर गए। इवन के जब डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात की, उसी वक्त गोल्ड क्रैश हुआ और तेल की कीमतें ऊपर गई। ये सिर्फ 4 मिनट के अंदर अंदर ये मामला हुआ सारा। लोग हैरान थे, क्यों? क्योंकि सबको लगे कि अब जंग होने वाली। ट्रंप ने जो ऐलान कर दिया, अब स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है और एक्सट्रीम फियर आ गया मार्केट के अंदर। इतना फियर आया है कि जिसका कोई तस्वर नहीं कर सकता। इतना खौफ फैल गया है, यानी आप सोचे 45 मिनट में गोल्ड क्रैश, सिल्वर क्रैश, नैस्डैक क्रैश, लंदन क्रैश, निफ्टी 50 क्रैश, इंडिया के अंदर, चाइना में, आप दुनिया भर में देखे सब कुछ क्रैश। कितनी देर में? सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट की गेम थी। और इन्वेस्टर्स इतने अपसेट हैं कि बैंक ऑफ अमेरिका ने जो ये बात की है कि आप अपनी पोजीशनें प्रॉफिट बुक कर लें क्योंकि क्रैश आने वाला।
और इस सूरत हाल में तबाही होने वाली। तो इन सब को डाइवर्ट करने के लिए अब ये कहा इन्होंने, ट्रंप ने, कि जी ये सूरत हाल होने वाली है, ये सारे का सारा मामला होने वाला है। असल बात ये है कि जो कहानी इस वक्त सामने ये डोनाल्ड ट्रंप करवा रहा है, यानी आप ये सोचें कि अभी तक की सूरत हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी दफा दुनिया के अंदर इन लोगों ने छुपाया। ये अब भी चाहते तो यानी ये छुपा सकते थे। अब इस सूरत हाल के अंदर पीछे से बैठा हुआ इजराइल, उसने जाहिर सी बात है प्रेशर किया है, नहीं ये जंग करो, ये फलाना करो, उसको कोई ना कोई जवाब अब ढूंढना है। तो इस सूरत हाल में एक तीर से कई शिकार किए हैं। लेकिन जो सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि जब, यानी आप ये सोचें, अगर दुनिया को, ईरान ने तो क्लेम नहीं ना किया था कि हमने मार गिराया या फलाना गिराया। आप एक काम करते, आप दुनिया को बताते ही ना कि भाई ये सब कुछ हुआ है, इतने ऑलरेडी आपके जहाज गिरे हैं, इतनी चीजें आपने छुपाई हैं। इसका मकसद ही बहुत बड़ा है। और इस सूरत हाल के अंदर आप जब चीजों को बताना शुरू कर दे तो आप उससे कई गोल्स अचीव कर रहे होते। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये जंग फिलहाल खत्म होती नजर नहीं आ रही। ईरान, आप बताएं, अभी तक जितना भी उसने अटैक किया है उसे एडमिट किया है। अगरचे ट्राइटन ड्रोन उसने गिराया, अगरचे MQ-9 रिपर ड्रोन गिराया, F-35 को हिट किया, बहुत सारी चीजों को हिट किया, इसमें कोई दो राय नहीं। वो हिट करते गए करते गए करते गए, उन्होंने बहुत कुछ हिट किया। कुछ को एडमिट किया, कुछ को नहीं एडमिट किया। लेकिन सीज फायर के दौरान जो जो कुछ हो रहा है अमेरिका के साथ, उन्होंने कभी एडमिट नहीं किया। वो अपनी टेक्नोलॉजी का, यानी ड्रोन उनके क्रैश हो जाते हैं, F-35 की इमरजेंसी लैंडिंग होती है कतर में, फिर उसके बाद और दीगर चीजें। जब ये लैंडिंग्स हो रही हैं उस वक्त अमेरिका ने नहीं बताया ये क्या हो रहा है। ट्रंप इस सारी सूरत हाल के अंदर बड़ा प्लान कर रहा है, बड़ी तबाही की तरफ। देखिए, पहली बात यह है, ईरान ने कहा, ट्रंप ने कहा 2 दिन में मुआहिदा हो सकता है। ईरान ने कहा झूठ बोल रहा है ये बंदा। CNN ने कहा 38 दफा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 38 दफा कि ईरान जंग बंद होने वाली है, मुआहिदा होने वाला है और ईरान मरा जा रहा है सीज फायर के लिए। उन्होंने कहा एक दफा भी बात पूरी नहीं हुई। डोनाल्ड ट्रंप की वैल्यू 0/0 हो चुकी है इस वक्त वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में इसकी वैल्यू 0 हो गई। आप 2 बातें छोड़े, सारी बात ये देखिए, अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर भी तबाह हुआ है। कोई पहली दफा हुआ है कि ईरान के अंदर नहीं इन्होंने तबाह किया था, अपाचे हेलीकॉप्टर इन्होंने तबाह किया। और कितनी चीजें इन्होंने तबाह की हैं, उसका कोई हिसाब किताब है, कोई तसव्वुर है, कोई चीज है, सवाल ही पैदा नहीं होता। असल बात है कि पीछे बैठी जो ताकतें हैं वो बड़ा गेम खेल रही हैं, और ये गेम इतना ज्यादा खतरनाक है, इतना ज्यादा खतरनाक है जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि ये गेम कितना ज्यादा इस वक्त खतरनाक हुआ पड़ा है। और यही वो चीज़ है जिसको अमेरिका इस वक्त पूरी दुनिया के सामने कैश करवाना चाहता था। जी हम ऐसे हैं, हमने तो फलाना किया है, हम तो ये करें। इस सारी की सारी सूरत हाल को भी अगर आप देख लें तो ये बात बड़ी क्लियर नज़र आती है कि अमेरिका इस लड़ाई में किसी भी तरह से आपको जीता हुआ फिलहाल दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। और अमेरिका का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या इस वक्त बना हुआ है, यानी उसके लिए तो सबसे बड़ी तबाही की सूरत हाल बनी हुई है, वो ये है कि अमेरिका इस खेल में मुकम्मल तौर पर आउट हो चुका हुआ है। यानी टोटली अमेरिका इस वक्त आउट हो चुका हुआ है इस पूरी लड़ाई के अंदर, इस खेल में। और अब उसके ऊपर एक नई ताकत है, उसने बड़ी जंग करनी है। जंग भी उसने कर दे, वो जवाब ही बना दे कि देखो जी इसने हमारा हेलीकॉप्टर तबाह किया, इसने फलाना किया। ईरान बेवकूफ़ है कि वो सीज फायर के दौरान अमेरिका पर अटैक करे जब अमेरिका ने अटैक नहीं किया। अगर वो अटैक एक ही जरूरत कर सकता है जब उसके मुल्क में है, तो क्या इस अब ईरान का मौका जब आएगा तो चीजें पता चल जाएंगी कि क्या मामला है। असल कहानी बैकग्राउंड में रातों रात जो हुआ है वो बहुत कुछ है। देखिए, हो सकता है ईरान भी डिनाई कर दे इस बात से कि $3 अरब हमें नहीं मिले, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो चीजें हैं जो छुप छुप कर हो रही होती हैं लेकिन आप देखिए सामने आती। इस सारी सूरत हाल के अंदर एक नया पेंडोरा बॉक्स भी खुला है, नई चीजें भी खुली हैं और नया तबाहकुन मामला भी सामने है। इजराइल तो बड़ा खुश होगा। देखिए, फिलहाल अगर आप एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं ना, आप एक लकीर ड्रॉ कर लें। ये लकीर क्या होगी? ये लकीर कुछ इस तरह से होगी, ये जंग नहीं रुकने वाली। ये आप ध्यान में रख लें, ये आज नहीं तो कल नहीं तो किसी तरह होगी। क्या इसराइल इतनी आसानी के साथ अमेरिका को
गुड्डी गुड्डी अच्छा बच्चा बन के ये सब कुछ काम करने देगा? यानी जिसने इस जंग का तस्वुर ही अजल से देखा था, यानी ये कोई सदियों की बात नहीं है कि जी वो एक सदी, उसने पता नहीं 20-25 सदियों से ये टाइम देखा था इनके बड़ों ने कि हम आएंगे, यहाँ पर ये होगा वो होगा। आज वो जब इस मकाम पर आए हैं तो ऐसे मुंह उठाकर चुप कर जाए, ये नहीं होगा, ये होने ही नहीं वाला।